हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम यानी कि एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं। सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 10 यानी कि 10 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करके रखा है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए पहले तो एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। तो क्वेश्चन है आपके पास, वातावरण में दबाव का अचानक गिराव क्या दर्शाता है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, बारिश, शीतलहर, हवा का तूफान या फिर अच्छा मौसम। तो देखो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको नीचे यहाँ पर कमेंट करना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। ओके, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 से हम यहाँ पर देखो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्यूपंचर इज़ वाइडली प्रैक्टाइज्ड इन। तो एक्यूपंचर का प्रयोग जो है तो अधिकांशतः कहाँ पर होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप नीचे कमेंट करके बताओगे। अब देखो यहाँ पर टर्म दी गई है एक्यूपंचर। एक्यूपंचर, अब देखो पहले तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली पढ़ लो। एक्यूपंचर का प्रयोग जो है तो अधिकांशतः कहाँ पर होता है। तो अधिकांशतः कहाँ पर होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूपंचर होता क्या है। तो चलिए मैं आपको इमेज के माध्यम से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्यूपंचर का जो है तो मीनिंग क्या होता है, यानी कि ये जो कीलें हैं ये जो है तो शरीर में चुभाई जाती हैं, यानी कि इनको लगा दिया जाता है। ये आप नोट रखो। देखो ये जो एक्यूपंचर है इसका देखो यूज़ किया क्यों जाता है। अब देखो एक्यूपंचर का यूज़ जो है तो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल के लिए जैसे दांत दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, टेंशन की पेन होना, उल्टी उल्टी वगैरह, माइग्रेन प्रॉब्लम, तो इन सारी की सारी बीमारियों को देखो दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि ये जो एक्यूपंचर बीमारी होती है ये किसकी वजह से होती है, यानी कि किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो कई बार क्वेश्चन बनता है कि ये जो बीमारी है, मतलब ये जो एक्यूपंचर है, इसको जो है तो किस मनुष्य के शरीर में मतलब इसको नहीं यूज़ किया जाता। तो देखो मैं आपको सिंपल से यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का अगर खून गाढ़ा है, तो अगर वो उस अपने खून को गाढ़ा मतलब पतला करने की फिर दवाई वगैरह ले रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए जो है तो यह मेडिसिन यानी कि एक्यूपंचर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है। इस पॉइंट को भी देखो आपको नोट रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बना हुआ है। ओके, तो चलिए अब वीडियो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली पढ़ो। एक्यूपंक्चर का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ पर किया जाता है। तो देखो अधिकांशतः किया जाता है चाइना में। वैसे तो हर जगह इसका यूज़ किया जाता है बट मैक्सिमम जो है तो चाइना में इसका यूज़ किया जाता है। ये देखो पॉइंट बिल्कुल आपको नोट रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 107 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह हीनता जन्य रोगों का है। अब देखो इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं कि इनको मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। ओके, अब देखो कौन सा समूह जो है तो हीनता जन्य रोगों का है। तो कौन सा है, तो यह है बेरी और स्कर्वी का रोग। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन है 108। सैंडलवुड इज़ चीफली ग्रोन इन। तो चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से कहाँ पर उगाई जाती है, यानी कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यह पाई जाती है। तो देखो चंदन की लकड़ी कर्नाटक में जो है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मुख्य रूप से यहीं पर जो है तो चंदन की लकड़ी पाई जाती है। कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 109 है। टाइडल करंट इन ओशियन इज प्रोड्यूस्ड बाय द। तो समुद्र में ज्वारीय धारा की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन वाटर, यानी कि सूर्य और चंद्र के पानी पर गुरुत्वीय कर्षण से जो है तो समुद्र में ज्वारीय धारा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 110 है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो हरित ग्रह प्रभाव किसकी वजह से होता है। तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप नीचे कमेंट करके बता दो ग्रीन हाउस गैसेज के नाम। टोटल कितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके नाम आप नीचे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 111 है। ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन काइंड बिकॉज। तो देखो ओजोन परत मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि वह हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ओजोन लेयर जो है तो एटमॉस्फेयर में किस लेयर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल लेयर में है, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 112 है, जियोथर्मल एनर्जी फॉर पावर जनरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो विद्युत पैदा करने के लिए भूतापीय ऊर्जा किस में से प्राप्त होती है, तो ये होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि भूगर्भ से इसको जो है तो प्राप्त किया जाता है। 112 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 113 है, द फेमस सेंचुरी फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसर्स इन इंडिया इज। तो भारत में एक श्रृंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा जो है तो किस स्टेट में पड़ता है, तो ये असम स्टेट में पड़ता है, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 114 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स इज अ रूट वेजिटेबल। तो निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी कंदमूल सब्जी है। तो देखो कंदमूल सब्जी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इज। तो कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ मृदा देखो कौन सी है, तो देखो कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ मृदा है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन बनता है कि कपास के लिए जो है तो मतलब कपास की खेती के लिए किस स्टेट के पास जो है तो सर्वाधिक क्षेत्र है, क्षेत्रफल किसके पास है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाएगा महाराष्ट्र के पास। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि कपास की खेती मतलब कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है गुजरात स्टेट। क्षेत्रफल किसके पास है सर्वाधिक, तो ये महाराष्ट्र के पास है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात जो है तो सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 116 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इल्ड द मोस्ट ड्यूरेबल वुड। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे टिकाऊ लकड़ी देता है, तो देखो सबसे टिकाऊ लकड़ी कौन देता है, तो ये देता है सागौन का वृक्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साल सागौन आपने नाम सुना होगा, हिमाचल में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अक्सर जो है तो इन्हीं लकड़ियों के जो है तो ग्लेज वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये जो है तो लकड़ी कहाँ से बेसिकली जो है तो मंडी और कांगड़ा से इसको मंगाया जाता है। ओके, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 117 है, रबड़ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो रबड़ जो है तो किससे प्राप्त किया जाता है, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स से, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 117 का ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 118 है, टर्पेंटाइन ऑयल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वार्निशेज लैक्वायर्स एंड पेंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो वार्निश रोगन और रंग लेप की बनावट में इस्तेमाल होने वाला टर्पेंटाइन तेल किस में से प्राप्त होता है, तो देखो ये किस में से प्राप्त होता है, ये होता है पाइनस से प्राप्त, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है, पेपर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। तो पेपर देखो किसका उत्पाद है, तो देखो पेपर किसका उत्पाद है, सेल्यूलोज का, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है, रशियन वोडका इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो देखो रशियन वोडका किससे बनाई जाती है, अब देखो रशियन वोडका किससे बनाई जाती है, तो ये व्हीट मास यानी कि गेहूं का सानी से बनाई जाती है, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लाहौल स्पीति में भी जो है तो देसी शराब बनाई जाती है, तो वो जो है तो जौ से बनाई जाती है, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन डी देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अफीम जो है तो किससे प्राप्त होता है, अब देखो अफीम किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है तो बीज से प्राप्त होता है, सीड्स से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 122 क्वेश्चन, फूड वैल्यू ऑफ हनी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम इज अबाउट। तो शहद का खाद्य मूल्य किलो कैलोरी प्रति ग्राम में कितना है, तो देखो ये कितना है, ये है 34, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 123 है, मलबेरी कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद। तो शहतूत की खेती किसके साथ जो है तो संलग्न है, तो देखो शहतूत की खेती जो है तो सेरीकल्चर के साथ जो है तो संलग्न है, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 124 क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एग यॉल्क इज। तो अंडे की जर्दी जो कि उसका पीला सा भाग होता है, उसका मुख्य घटक देखो कौन सा होता है, तो उससे जो है तो फैट होती है, चर्बी होती है, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, आइवरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो गज दंत की प्राप्ति किससे होती है, तो ऑब्वियसली एलिफेंट हाथी से होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। तो देखो मक्खन
किसका श्रेष्ठ स्रोत है? अब देखो मक्खन किसका श्रेष्ठ स्रोत है, तो ये है विटामिन ए का। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड, तो जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? अब देखो जोड़ों में सूजन को क्या कहा जाता है? आर्थराइट्स। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉइंट देखो आपको नोट रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इन द ब्लड स्ट्रीम, तो रक्त प्रवाह में किसकी अधिक मात्रा की मौजूदगी से जो है तो पीलिया होता है? तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे इंसुलिन, पर देखो इंसुलिन नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट होगा बिलीरुबिन। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्त प्रवाह में देखो बिलीरुबिन की अधिक मात्रा की मौजूदगी से जो है तो पीलिया हो जाता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 129 है, द इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी कि IQ ऑफ अ जीनियस रेंज बिटवीन, तो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ किस रेंज के बीच होता है? तो देखो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का होता है 140 और मोर, 140 से अधिक। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, गार्लिक इज फाउंड बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूस, तो लहसुन को लाभदायी माना गया है क्योंकि वह काम करता है, तो वह काम क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को जो है तो रिड्यूस यानी कि कम करता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गोबर गैस इज, तो गोबर गैस के मुख्य घटकों में देखो कौन सा शामिल है? तो ये है मीथेन गैस। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 132 है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रतिरोपित किया जाता है? तो देखो कौन सा किया जाता है? ये आंख का कॉर्निया का भाग जो है तो प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। 132 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट। 133 क्वेश्चन, सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोल कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ, तो कोल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में किसकी महत्वपूर्ण मात्रा होती है? तो किसकी होती है? कैफीन की जो है तो महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट मात्रा होती है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 है, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज, तो दूध का पास्तुरीकरण क्या है? तो देखो दूध का क्या है? तो यह है उसे 62 डिग्री से तक गर्म करना होता है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनलिज्म, तो आई थिंक ये जो है तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलो देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी वैश्विक नागरिक सामाजिक संघ है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने जो है तो टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो देखो इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।